एक ये हमारे गुरुजी हैं, ये बहुत अच्छे प्रवचन बताते हैं, सुनाते हैं। जो भी आपको जानकारी हो, लेना हो, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। तो आइए, हमें पहलवान जी है, हमारे पहलवान गुरु हैं, इनसे मिलाते हैं। बोलिए। भगवान शंकर मुनि अगस्त के यहाँ राम कथा सुनने के लिए चले, तो साथ में माता पार्वती, सती जी थी, जब पार्वती नहीं थी, सती जी थी। तो दोनों पहुँचे जब, तो मुनि अगस्त ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तो भोले बाबा मेरे आश्रम में, तो मुनि ने क्या किया कि पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, संग सती जगत जननी भवानी। माता जी को भवानी माना, तो उनको भगवान अखिलेश्वर मान के दोनों की पूजा की। बढ़िया पूजा करके फिर भगवान शंकर ने कहा कि हम कथा सुनने आए। बोले कथा तो आपने ही रची। बोले वो तो ठीक है, लेकिन हम आज श्रोता बनना चाहते हैं जी, तो आप हमें सुनाएं। तो भगवान ने, अगस्त जी ने कथा का, अगस्त जी को आसन दिया, व्यास गादी बनाई बताएगा। तो भगवान शंकर नीचे बैठे और सती जी बैठी। अब सती जी को भ्रम हो गया कि उनने आके वंदना की, भगवान शंकर की भी की, सती की भी करी, आरती उतारी। अब उन्हें क्या भ्रम हो गया कि जो हमारी वंदना कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा, इनकी वंदना कर रहा है, इन्हें क्या कथा सुनाएगा। तो मतलब भ्रम पैदा हो गया। और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न के कथा सुनने के लिए आए। तो पार्वती जी ने कथा सुनी, लेकिन मन नहीं लगा, भ्रमित हो गए, मतलब ये क्या सुनाएगा, ये ऐसा भाव। तो भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से, तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, ध्यान नेत्र बंद, और राम जी के ध्यान में कथा सुनी। और पार्वती सती जी ने नहीं सुनी, इधर उधर देख रही, क्या है ये, क्या सुनाएंगे यार। ऐसे करके पूरी कथा हो गई। जब कथा हो गई तो वहाँ से विदाई का नंबर आया कि चलने लगे। तो पहले उन्होंने अखिलेश्वर मान के भोले बाबा की पूजा करी और सती को जग जगनी भवानी माना। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो फिर क्या हुआ, जब चले जाओ, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि विदा की न मुनि तब त्रिपुरारी, और संग सती संग दक्ष कुमारी, मतलब संग सती जो दक्ष कुमारी, वो नहीं लिखा। सती ने अखिलेश्वर का जानी, वो बात नहीं कही, दक्ष की सुता कह दी। दक्ष सुता थी भाई, उसने कथा सुनी नहीं। चले गए दोनों, आगे चले। भगवान राम का लीला, त्रेता युग था, तो लीला कर रहे, सीता जी का हरण हो गया था, दोनों भाई खोजते हुए फिर रहे थे। तो भोले बाबा ने कहा कि जो कथा आप सुन के आई वो भगवान आज मिल गए यहीं जी। बोले मिल गए। अच्छा, वो भगवान भोलेनाथ गए, उनने सच जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। तो सती जी को बड़ा भ्रम हो गया। बोले ये भी घरवाले के लिए रोते फिर रहे और ये इन्हें प्रणाम कर रहे, ये कैसे भगवान हो सकते। तो उन्हें प्रणाम नहीं किया सती जी ने जी। तो भोले बाबा ने प्रणाम किया, उन सब करके फिर बाद में दोनों चल दिए। जब आगे पहुँचे तो उन्होंने कहा ये कैसा भगवान है, तो घरवाले के लिए रोता फिर रहा है, आप उन्हें प्रणाम कर रहे। बोले यही है मेरे भगवान सच्चिदानंद। तो वो तब भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, अगर ऐसा है, तुम्हें संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो। जो कि मैं तुम्हारे मन संदेह, तो तुम जाए परीक्षा ले। तो सती जी परीक्षा लेने चल दी। बोले बाबा अपनी आसन लगा के बैठ गए। बोले जाओ ले आओ परीक्षा, कैसे लोगे। और वहाँ ने जाके विचार लगाया कि परीक्षा कैसे ली जाए। तो उन्होंने सीता का रूप रख लिया। पार्वती जी, पार्वती नहीं थी, सती थी जब। हाँ सती जी ने सीता का रूप रख लिया, माता सती ने। हाँ माता सती ने। और कोई जैसे किसी खड्डे में से निकले एकदम, वो हाय प्राणनाथ मैं तो ये रही, ऐसे करके ये सीता जी मिल गई, ऐसा लगे एकदम। तो एकदम निकली। तो पहले तो वहाँ पर निकलने की ऐसी स्थिति करके आई जैसी सीता के रूप में थी। तो भगवान शंकर कहने लगे कि कहा वृष केतु कहाँ है प्रभु, विपिन अकेल फिरो के हती माता, भगवान कहाँ हैं, आप कहाँ घूम रही हो। तो सती जी चक्कर में पड़ गई, ये क्या नाटक। फिर भगवान ने, राम जी ने लीला दिखाई। इधर को सती जी देखें तो इधर भी सीता राम लक्ष्मण तीनों, इधर देखें तो इधर भी, इधर देखें तो इधर भी। अब चकित हो गई भ्रमित। फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये तो प्रभु यही सच्चिदानंद। लज्जित हो गए, लौट के आई। भगवान शंकर ने आके कहा कैसी ली परीक्षा, कैसी परीक्षा ली। तो माता सती भी झूठ बोल गई, हमारी तुम्हारी औरतों को तो छोड़ो, वो तो झूठ बोले। जब सती जी बोल गई तो क्या कहा सती जी ने कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई, ओ की न प्रणाम तुम्हारी न। जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे ही मैंने किया, कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसा। फिर उन्होंने देखा, सब शंकर देखो धर ध्याना, की न जो सती चरित्र सब। जय राम जी की साहब, आइए आइए। दो बोले वो फिर
हाँ वही चल रहा है हरिद्वार का ही गुरु जी का प्रवचन चल प्रवचन रहा चल रहा है। आओ आओ आप बैठो आगे सुनो, प्रवचन सुनो आगे तो सुन। तो भैया ध्यान करके बाबा ने देखा है। कि सती ने कैसे परीक्षा ली, वो तो सब देख लिया उनने, हाँ। जो कुछ चरित्र की वो सब जान लगे। तब उनने मन ही मन में कहा नहीं, तो अपन अगर पत्नी से गुस्सा हो जाना तो कहेंगे हट दूर भाग, अब मैं तेरे से बात भी नहीं करूँगा, या ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। मन ही मन में कर लिया जो कहा कुछ नहीं, मन ही मन में संकल्प कर लिया। शंकर संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट। अब कभी संकल्प इस शरीर से रिश्ता नहीं रहेगा, संकल्प कर लिया। देवताओं ने भी बजाय फूल बरसाए कि वाह भगवान शंकर का संकल्प करता है, और सती जी को पता ही नहीं। अब सती जी जब आगे आके फिर कैलाश में आई चल के, तो उन्हें जो बाएं भाग में आसन देते थे वो सामने देते, समझ गई कि मेरा त्याग हो गया, सामने दे दिया, कथा सुनो बैठो सामने। फिर भगवान शंकर अपने ध्यान में चले गए। 88,000 वर्ष की समाधि लगा, 88,000 वर्ष तक भगवान सती आरती करती रही, पूजा करती रही सब। भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली, और 88,000 साल के बाद खुली समाधि। जब समाधि खुली तो क्या होगा, खुली समाधि शंभु तब जागे, राम राम शिव सुमरन लागे। आदमी जब ही जगता है जब राम का नाम लेता है जी। असली जागना वही होता है, राम राम कहे कोई तो समझ लो सो नहीं रहा, जग रहा है। भगवान शंकर ने राम राम कह के समाधि तोड़ी, तो उन्हें समझा सती जी ने कहा ज्ञानी सती जगत पति जागे। अब जागे गई पहुंची बैठे, फिर वही कथा पुराण सुनाने लगे, सामने आसन दे दिया। तो उन्होंने कहा त्याग तो अभी भी इन्हें छोड़ा नहीं मुझे त्याग को। तो उसी समय सती जी के पिताजी जैसे दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। क्या हुआ था, भगवान शंकर एक सभा में गए हुए थे, ये तो उनकी जमाई थे दक्ष प्रजापति। सती जी उनकी पुत्री थी दक्ष प्रजापति, ये सारी पुत्रियाँ उनकी थी, चंद्रमा को ब्याही थी 2, ऐसे करके 9 कन्याएँ थी। अब तो भैया वो जब भगवान शंकर खड़े नहीं हुए उन्हें देख के, ससुर जी को देख के, तो उन पर पत्ता दक्ष प्रजापति का, सारे लोग खड़े हो गए। भगवान विष्णु तक भी खड़े सम्मान दिया, लेकिन इन्हें नहीं दिया, ये खड़े नहीं हुए। तो गुस्सा हो गया, बोले है ढोंगी जी वो तमाम बातें क्या डारी। हाल उनने कुछ नहीं कहा शंकर भगवान ने, उसने कहा अभी इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा भाई कौन ही कोई भगवान शंकर को छेकने वाला कौन। तो बोले मैं खुद यज्ञ करूँगा, उन्हें नहीं बुलाऊंगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन कर दिया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सब देवताओं को, उनको नहीं दिया भोलेनाथ को नहीं दिया भोले। तो क्या हुआ कि विमानों में चढ़ चढ़ के देवांगनाएं सब जा रही थी भजन गाते हुए। अपनी औरतें जाती ना अपनी गाड़ियों में, बैलगाड़ी में जाए, जीपों में, मन मिला ले जाते नहीं, तो भजन गाते हुए ऐसे यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा कि प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं सब। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ कीजिए, हमें नहीं बुलाया है। तो कहीं पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले जा सकते हैं वैसे, लेकिन ऐसे कार्य में नहीं, बिना बुलाए ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने जाना लगी, नहीं मानी। तो बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा, नहीं मानती तो चले जा। कुछ गण साथ में भेज दिए, नंदी वगैरह, और विदा कर दी, चले जा। सती जी पहुँच गई भैया, वहाँ जाके पहुँची तो दक्ष ने मोहिदा कर लिया। बहनें थी, सब बहनें हंसी मजाक उड़ाई सब कि वो नहीं आया, भिखारी भिखारी कुछ भी कहें भगवान शंकर से, ढोंगी होंगी कुछ कह के, कोई नहीं बात नहीं करी। सादर मिली एक तो माता जरूर मिली करे, माँ एक माता तो माता ही होती है। सादर एक मिली तब माता, माँ मिली और नहीं मिली कोई। तो सती जी का बड़ा दुख हुआ उन्हें। तो इनके पुरोहित थे भृगु ऋषि, वो अपने करा रहे थे यज्ञ। तो सती जी को क्रोध आया, तो उन्होंने पिता से 2-4 बातें कही गुस्से में, तूने अच्छा नहीं किया जी मेरे पति को छोड़। यहाँ शंकर नहीं है वो यज्ञ सफल हो सकता है क्या? भगवान शंकर के बिना यज्ञ सफल नहीं होगा आपका। लेकिन सती जी ने जाके क्रोध, मतलब योगा, अग्नि योग से प्रकट करके कुंड में जाना जल गई, शरीर का जली। जब जली तो गण आके लड़ने लगे, गणों ने मारपीट करी। तो वो भृगु बहुत उस्ताद थे, उन्होंने पूरी उसका कोड़ा खांच दिया, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। योग शक्ति से बहुत बड़े तपस्वी थे भृगु। वो गण सब भाग के शंकर भगवान के पास, वो सारी व्यवस्था सुनाई गई, ऐसा हो गया। भगवान को क्रोध आया, एक बाल लेके जटाओं में से खींचे बढ़, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ। एक गण है वीरभद्र, अच्छा गण ही था उनका, वो भी गण ही होते, मतलब बाल से प्रकट हुआ। भगवान शंकर गण प्रकट करते हैं वो जब चाहें तो, बाल पटका हो गया वो प्रकट हुआ। उसने कहा कि बोलिए मेरे लिए प्रभु क्या आदेश है। तो उन्हें खुद जाओ दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर दो, दक्ष को भी निपटा दो, सारी यज्ञ विध्वंस कर दो। चला वीरभद्र, तो वीरभद्र की शक्ति का बहुत बड़ा बखान है। मतलब त्रिलोक में कोई शक्ति नहीं, भगवान शंकर का निकला हुआ, उसे कौन सामने पड़ता। गया वहाँ जाके, उसे कोई भृगु की वो नहीं रोक सकता। भृगु की डाली पकड़ के उखाड़ दी, और जो थे सबको भगवान तो विष्णु वगैरह तो भाग लिए कि अपन इसके सामने लड़ोगे तो लफड़ा, ये कौन जीत सकता, भगवान शंकर की शक्ति है।
और वो सब यज्ञ विध्वंस कर दिया हाँ और दक्ष का सिर काट के उसी में डाल दिया हवन कुंड में। जी। अब भगवान शंकर पहुँचे तो आधी जली हुई सती को लेके घूमने लगे, आसमान मोड़ने लगे। मोह, एक मोह का वो दिखाया है यहाँ, भगवान शंकर को मोह तो होता नहीं, ये दिखाया है सती जी के शरीर को लेके वो घूमने लगे, आसमान में विचरण लगे। बोले अब जिनका मोह हो गया, जन क्या हो जाए। भगवान विष्णु ने अपना चक्कर छोड़ा तो 51 के 52 शक्तिपीठ है अपने, 52 टुकड़े, जहाँ वो टुकड़े गुजरे वहीं शक्तिपीठ हुए। अच्छा, सती का पूरा शरीर 52 जगह गिरा, 52 टुकड़े हुए। 52 टुकड़े कर दिए चक्र से। तो जो 52 शक्तिपीठ है अपने, जो माताएं हैं, ये सब वही है, उनके ही है। तब करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए, तो बोले ही प्रसन्न हो गए। अब दक्ष का सिर कट गया, बोले अब इसको भगवान कहने लगे इसका भी कुछ कर दो। बोले अब क्या करें, इसका सिर तो है ही नहीं, सिर होते लाओ। तब उन्होंने तो बकरे का सिर मंगाया, बकरे का सिर काट के लगा दिया। अच्छा, तो जब बकरे का सिर लगा के उसे जीवित कर दिया, तो बकरा क्या बोलता है, पहले बब बब करते ही बकरा, तो दक्ष का वही आवाज़ निकला, भगवान प्रसन्न, बोले बस ये बम बम जो करेगा उससे मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा बीज मंत्र है। तो दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है हरिद्वार में जी, वो दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से वहाँ आज भी विराजमान है, बताते जी। तो ऐसे दक्ष का करके भैया सती जी हो गई। तो अपन ये अगला पार्ट दूसरे दिन लेंगे, हाँ, आज यहीं तक पार्ट तो वो विश्राम कर